हेलो गाइस, अरबो वायरस के बारे में पढ़ना है तो इसमें आता है फैमिली टोगा वेरिडी, फ्लैवी वेरिडी, बोनिया वेरिडी, रियो वेरिडी एंड रैप्डोविरिडी। तो ये सब आपको पता होगा। टोगा टोगा का अल्फ़ा है चिकनगुनिया। टोगा का अल्फ़ा है चिकनगुनिया हो गया। अब फ्लैवी वेरिडी में सारे पढ़ने हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, KFD एंड जिका वायरस, हेप्टी, लगभग सबके बारे में पढ़ना है अभी। और ये फ्लेवी वायरस हो गया, बुनिया वायरस हो गया। रियो वायरिडी में रोटा वायरस आता है जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये स्पेशली याद रखना है वायरस के अंदर। एंड रैप्डो वायरिडी। तो हंटान हो गया। हंटान सबसे पहले क्या बुनिया वायरिडी में आता है। हंटान रीनल सिंड्रोम, हंटान पल्मोनरी सिंड्रोम, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं मेन पे, अरबो वायरस। इसमें आता है डेंगू चिकनगुनिया। सबसे पहले आएगा डेंगू चिकनगुनिया 5 से 6। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस 5 से 15। येलो फीवर 3 से 6। और ये KFD है 4 से 8। तो मतलब डेंगू और चिकनगुनिया साथ में याद रखना है। DC कॉमिक्स की टाइप से याद रखो अगर याद रखना है तो, नहीं तो डेंगू चिकनगुनिया 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। डेंगू चिकनगुनिया 5 से 6। जापानीज इंसेफ्लाइटिस 5 से 15। इंसेफ्लाइटिस है, थोड़ा बड़ा नाम भी है, थोड़ा बड़ा चलेगा भी। 5 से 15। येलो फीवर 3 से 6। KFD 4 से 8। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में करना क्या है, मतलब ईस्ट यूपी बिहार ये सब में होता है, बंगाल। तो जापानीज आर डेड वाइट क्रेन्स आर डेड बर्ड्स, वाइट क्रेन, इसलिए उन्हें मच्छरों पे घूमना होता है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, क्यूलेक्स बिश्नोई, क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिकस बिश्नोई, मच्छरों पे घूमना होता है, क्यूलेक्स बिश्नोई। और पिग्स पे सोते हैं, मतलब पिग्स पे सोएगा तब ना, जहाँ पे सोएगा वहीं पे बड़ा होगा, एम्पलीफाई होगा। तो पिग्स पे सोते हैं। देखो ये पिग बनाया मैंने, ये 4 पैर है उसके, थन नहीं समझ लेना। तो और इस पर मच्छर, पिग्स पे बिश्नोई है। 30% लोगों को मारता है ये दोनों मिल के, मोर्टैलिटी 30% हो गया, मतलब 100 में 30 बच्चा मर जाएगा। मोर्टैलिटी बहुत हाई है ये। डेंगू एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट ADE होता है इसमें। देखो क्या होता है ना, सेरोटाइप है 5, 1 2 3 4 5। एडिस एजिप्टिकस तो 12 से चलता आ रहा है डेंगू का। तो इसमें डेंगू में अपने ही धोखा दे देते हैं। फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होगा तो रिकवर, फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हुआ सेरो टाइप 1 से, तो फर्स्ट टाइम रिकवर्ड। सेरो टाइप 2 इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम लीड्स टू DHF। अब सेकेंड टाइम एंटीबॉडी साथ ही नहीं देता, उल्टा बढ़ा देता है। तो क्या कहते हैं ना, इसको सेकेंड टाइम अगर सेरो टाइप 2 इन्फेक्ट किया, सेरो टाइप 1 फर्स्ट टाइम, 2 सेकेंड टाइम, तो क्या बनेगा, DHF एंड DSS, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्शन इन सेकेंड टाइम इन्फेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, देयर विल बी प्रमोशन to more severe form of disease. There will be promotion to more severe form of disease. जिसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटेक्शन सेकेंड टाइम इन्फेक्शन बाय एंटीबॉडीज, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन से बचने के लिए देयर विल बी प्रमोशन टू मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ADE। इसमें क्या हुआ ना, सेकेंड प्रोटेक्शन इन सेकेंड टाइम होना चाहिए इन्फेक्शन बाय एंटीबॉडी, लेकिन प्रमोशन टू मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज होता है। अब DHF जो होता है, DHF DSS, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें फीवर होगा एक्यूट हाई एंड कंटिन्यूस, कुछ टाइम के लिए होगा फिर बढ़ेगा और कंटिन्यूस रहेगा। फिर टॉर्निक्वेट टेस्ट होता है। टॉर्निक्वेट यहाँ मैंने घुमा के शायद बनाया हो, टॉर्न करवा दिया है इसका, हाँ। तो टॉर्निक्वेट टेस्ट होता है इसमें 20 पेटेकियल रीजन्स पर स्क्वायर इंच सो, 1 स्क्वायर इंच में 20 पेटेकियल रीजन होता है, रेड होता है ना। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है, 1 लाख से भी कम, 3 से 4 लाख जनरली होता है, 1 लाख से भी कम हो जाता है।
तो हीमो शायद 11-12 लाख होता है, ठीक है। तो हीमो कंसनट्रेशन क्या होता है, हीमेटोक्रिट ही ब्रेस्ड बाई 20%, मतलब 20 ml RBC 100 ml ब्लड में हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है हीमो कंसनट्रेशन। और DSS क्या है, कुछ नहीं, DHF प्लस वीक एंड रैपिड पल्स एंड नैरो पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर नैरो, पल्स प्रेशर नैरो हो जाता है, वीक एंड रैपिड पल्स। ब्रेक बोन फीवर अकर इन डेंगू, ब्रेक बोन फीवर अकर इन डेंगू। ब्रेक बोन फीवर जो होता है वो डेंगू में ही होता है। डेंगू में मतलब लगे जैसे ये बोन ब्रेक करिए। लैब डायग्नोसिस में NS1 एंटीजन टेस्टिंग, लैब डायग्नोसिस में भी धोखा। स्ट्रक्चरल की जगह नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ गया। NS1 एंटीजन टेस्टिंग डन इन द इनिशियल 2 डे, स्टार्टिंग के 2 डेज में ही कर लेना है और उसके बाद करना है बाकी एलाइजा ये सब। और उसके बाद नॉन स्ट्रक्चर और नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन होता है NS इनिशियल इन द डन बाई एलाइजा अप टू 5th डे। IgM कैप्चर एलाइसा, IgM कैप्चर एलाइसा कैन बी डन। IgM को कैप्चर करने वाला एलाइसा डन करेंगे। करना एलाइसा से ही है, लेकिन लंबा लिखना था। एंटीजन टेस्टिंग एलाइसा से ही करना। NS1 एंटीजन टेस्टिंग डन बाई एलाइजा अप टू 5th डे। IgM का तो सबसे पहले नॉन स्ट्रक्चर डन इन द इनिशियल 2 डे। PCR फॉर डेंगू वायरस एंड सेरोटाइप्स। उसके बाद क्या एलाइजा हो गया, PCR कर देंगे। येलो फीवर, येलो फीवर में पर्सन येलो दिखे, सबसे पहला आदमी का बॉडी पीला ही हुआ था, मतलब कि वो फर्स्ट वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड। बॉडी एक बार पीला हुआ, पीला से उजला हुआ तो उजला रहेगा ज़िंदगी भर, मतलब कि प्रिवेंटेड बाई नॉट प्रेजेंट ही नहीं दिया, प्रिवेंटेड बाई येलो फीवर डी वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन दे दो ठीक हो जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, एक बार उजला हुआ तो उजला ही रहेगा। 17D वैक्सीन इज यूज्ड। ई भी एडिस एजिप्टिकस डेंगू की तरह है। और KFD प्रीवैलेंट इन कर्नाटका, कर्नाटका का है तो सब अलग, फीवर भी हल्का। प्रीवैलेंट इन कर्नाटका माइल्ड हेमोरेजिक फीवर, वहाँ के लोग एडवांस है कर्नाटका के तो थोड़ा सा फीवर होता है। रिजर्वॉयर इसका स्क्वायरल एंड रैट्स। एम्पलीफायर यहाँ मंकी है। कर्नाटका में स्क्वायरल पे बैठ के, कर्नाटका में टिक्स लोग, टिक्स जो होते हैं टिक्स ट्रांसमीटर स्क्वायरल पे बैठ के घूमते हैं। रिजर्वॉयर मतलब टिक्स ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर देंगे स्क्वायरल को, स्क्वायरल रैट उनको सोने के लिए मंकी तक पहुंचा देगा। मतलब टिक्स को पहुंचा रहा कौन, स्क्वायरल और रैट मंकी के पास, ठीक है। मंकी क्या है, एम्पलीफायर है, वहाँ पे जाके सोएगा तभी तो मतलब एम्पलीफाई करेगा। वैसे भी कर्नाटक में बंदर बहुत है, कर्नाटक में बहुत सारे भव्य भव्य मंदिर है, वहाँ मंदिर में बहुत सारे बंदर बैठे रहते हैं। चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया मीन्स बाइंडिंग अपॉन, चिकन गुनिया मीन्स बेंडिंग अपॉन, किसी ऊपर झुका होना। तो इमेंस जॉइंट पेन प्रेजेंट होता है, नेबर कॉम्प्लिकेंट। तो ये क्या होता है ना, चिकन बहुत हाई है मेरे लिए, क्या कि हम वेज हैं। तो इमेंस घुसिया, मतलब घुसिया है ज्वाइंट में मेरे, घुसिया लेकिन फिर निकल भी गया। घुसिया गुनिया, गुनिया को मैंने घुसिया, घुसिया कर से कर दिया डिनोट। घुसिया है ज्वाइंट में मेरे लेकिन फिर निकल भी गया है। एडिस एजिप्टिकस एंड क्यूलेस। एडिस किसको किससे फैलाता है, तो YDRC येलो फीवर, डेंगू में तो होगा एडिस एजिप्टिकस, और रिफ्ट वैली फीवर में भी, चिकनगुनिया में भी चिकनगुनिया YDRC। और ये होता है बैंक्रोफ्टियन फैलेरियसिस क्यूलेक्स, इंसेफ्लाइटिस जापानीज इंसेफ्लाइटिस, बेवा और वेस्ट नाइल फीवर जो बताए थे ना, ये इसी फ्लेविवाइरिडी में। आर्थराइटिस लाइक फीचर इसमें होता है क्यूलेक्स में, बेवा। तो ऑन न्यू बॉर्न सकलिंग माइस करते हैं कल्चर, किसको, यही चिकनगुनिया को। तो एडीज हो गया YDRC, YD हो गया येलो, डेंगू, R फॉर रिफ्ट वैली, इसको कोई इतना मतलब नहीं है, लेकिन C से चिकनगुनिया, क्यूलेक्स में बेवा बैंक्रोफ्टी वाला फाइलेरिया, E फॉर इंसेफ्लाइटिस जापानीज, W फॉर वेस्ट नाइल फीवर, A से आर्थराइटिस लाइक फीचर। अब ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्लेविवाइरिडी में इम्पॉर्टेंट स्पीसीज क्या, फाइलोवाइरिडी है ये, ठीक है ना। इससे पहले आपने देख लिया है फ्लेविवाइरी वायरस, फ्लेविवाइरिडी, ठीक है।
तो फाइलो फिलामेंटस इन शेप, ये सब ज़रूरी नहीं है। अरीना वायरिडी मीन्स सैंडी अपीयरेंस ऑन इलेक्ट्रॉन है, ज़रूरी नहीं इतना याद रखने का, सिंपल सा बात है, लिख दिया मैंने। बस रियो वायरिडी याद है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी वहाँ पे डीएनए बोल दिया था शायद मैंने, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें। और रियो का ही टाइप है रोटा, रोटा रोटेट करता है, मतलब स्पोक व्हील टाइप का लगता है, व्हील विथ स्पोक अपीयरेंस, ठीक है। रोटावेरिक्स दे सकते हैं वैक्सीन में। सिक्रेटरी डायरिया के लिए एन नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 4, नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन एंटीजन था वहाँ 1 पे। डेंगू में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया चिल्ड्रेन हो गया इसमें रोटा वायरस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन। बच्चा ऐसे ऐसे चक्का बहुत चलाना चाहेगा, बच्चा चक्का बहुत चलाना चाहेगा, तो इस तरह से याद रख लो आप। बाकी उतना ज़रूरी नहीं है, ये सब तो पहले ही बता चुका हूँ। जिका वायरस फैमिली लेविवायरिडी में आता है, ये भी एडिस से जाता है। प्रायोन्स में कुरू होता है, फैमिलियल फैटर इंसोमनिया होता है, फैमिली को इंसोमनिया हो गया, तो फैमिली इंसोमनिया, फैमिली फैटल इंसोमनिया। और सी से क्रुजफील्ड जैकब्स डिजीज़ कर गया, जर्स्टमैन स्ट्रॉसलर सैंकर सिंड्रोम, ठीक है। मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म मैकेनिज्म प्रोटीनीसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है इसमें। अब नॉर्मल फोल्डिंग पीआरपी प्रोटीन होता है, दिस चेंज अब नॉर्मल फोल्डिंग पीआरपी हो जाता है पीआरपीएससी, मैकेनिज्म ऑफ वायरुलेंस। केएफसी गया, कुरू डिजीज होता है, क्रजफील्ड जैकोब होता है, फैमिलियल फैटल इंसोम्निया एंड जर्स्टमैन स्ट्रॉसर साइंकेयर सिंड्रोम। अब एनिमल डिजीज स्क्रैपी ऑफ गोट, मतलब ये ह्यूमन डिजीज है, एनिमल में क्या करता है स्क्रैपीज ऑफ गोट, बोवाइन स्पॉन्जिफोन इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज इसको बोलते हैं, हाँ मैड काउ डिजीज, मिंक एंड फेलिन इंसेफेलोपैथी, वेस्टिंग डिजीज ऑफ डियर, मिंक एंड फेलिन इंसेफेलोपैथी एंड वेस्टिंग डिजीज ऑफ डियर। बाकी ये सब ज़रूरी है नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इबोला वायरस, नोकार्डिया, नो कर दिया, ये तो पहले बताया था। 1% एसिड फास्ट ऐसे एक्टिनोमाइसिन प्रेजेंट एंड कल्चर बाय पैराफिन बेड टेक्निक। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में बताया, ग्राम पॉजिटिव है, अल्टर एंटलर लाइक ब्रांचिंग, इसमें वो ब्रांचिंग होता है उसके टाइप से फिलामेंटस ब्रांचिंग। नॉन एसिड फास्ट होता है, मोस्टली नॉन कल्चर, लीड्स टू एक्टिनोमाइसिटिस, सन रे अपीयरेंस, सल्फर ग्रेनुल सीन को ओरल है, मोस्ट कॉमन लोकेशन, सबको एक्टिव से मैंने बता दिया है। कोलेरा टॉक्सिन के बारे में बता दिया है। इनकैफलिन सीन मतलब ठीक करने के लिए बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ इंटेरोसाइट इनकैफलिन बाइंड्स टू ओपोइड रिसेप्टर और इंटेरोसाइट इनहिबिट स्टिमुलेशन ऑफ कैम्प थ्रू जी प्रोटीन। इसमें कैम्प था, बताया था मैंने, कोलेरा टॉक्सिन में हाई कैम्प लेवल एक्टिवेट करता है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ड्रामेटिक इफ्लक्स ऑफ आयंस वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड इनटू वाटरी डायरिया हो जाता है। वाटरी डायरिया सारा ये बता दिया है मैंने, बहुत मतलब मैसिव डायरिया हो जाता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है हाई CAMP लेवल एक्टिवेट करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस जिसके कारण इफ्लक्स ऑफ आयन वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड इंटेरोसाइट, मतलब कि सारा पानी बाहर आ गया, ड्रामेटिक इफ्लक्स वाटरी डायरिया हो जाता है, ठीक है। अब कोलेरा टॉक्सिन बाइंड टू इंटेरोसाइट इंटेस्टिनल सेल्स विथ इंट्रैक्शन ऑफ पेंटामेरिक B सब यूनिट ऑफ टॉक्सिन विथ GM1 गैंग्लियोनोसाइट रिसेप्टर और इंटेरोसाइट, इंडोसाइटोसिस ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। और गामा डेल्टा T सेल होता है, गैस प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, ये सार्स कॉज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अपर लोअर दोनों में कॉज करता है। 6th न्यू टाइप आइडेंटिफाइड इन 2012, इनिशियल नेम नोवल कोरोना वायरस और न्यू नेम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। बाकी हेपेटाइटिस B वेरिएंट के बारे में देखना है। और इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।